morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I will teach you EVS subject of class 2nd chapter number 4 My Family. आज मैं आप लोग को EVS सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी क्लास 2nd का, जिसका चैप्टर नाम है My Family. ठीक है, जैसे कि आप स्मार्ट बोर्ड पे देख सकते हो कि कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं. द टॉपिक नेम इज़ माई फैमिली. एवरीवन नोज़ कि माई फैमिली क्या होती है, पढ़ा होगा हम, मतलब कि फर्स्ट क्लास में भी माई फैमिली के बारे में. फैमिली मीन्स परिवार एंड माई मीन्स मेरा. तो मेरा परिवार मीन्स इन आवर फैमिली हाउ मैनी मेम्बर्स आर लिविंग, हाउ मैनी पर्सनस आर विथ अस. हमारी फैमिली में कौन कौन है, हमारे साथ कौन कौन रहता है. तो हमारे साथ कौन कौन रहता है, हमारे पेरेंट्स रहते हैं, हमारे भाई बहन रहते हैं. तो ये हमारा क्या हो गया, एक परिवार हो गया. हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर वो भी हमारे साथ रहते तो दे आर ऑल्सो अवर फैमिली. तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फैमिली. टाइप्स ऑफ फैमिली के बाद फिर हम अवर रिलेशन, देन रोल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स. इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि कितने टाइप्स की फैमिली होती है, फिर हमारा किसके साथ कैसा रिलेशन होता है. फिर हम देखेंगे कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन लोग का रोल क्या क्या होता है. तो पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक्स अ फैमिली. वी लिव विथ अवर फैमिली इन अवर होम. तो जैसे कि आपको पता है हम किन के साथ रहते हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ रहते हैं. और बच्चे जो रहते हैं पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो वो एक क्या है, हमारी फैमिली है. पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मतलब कि माता पिता, पेरेंट्स और जो बच्चे रहते हैं वो क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं. और हम उनके साथ किस तरह रहते हैं, एज अ फैमिली रहते हैं. और कहाँ पर रहते हैं, हम उनके साथ घर में रहते हैं. जैसे कि अगर आपकी बुक में, अगर आप बुक खोलोगे तो उसमें ऐसा दिया गया है, पेस्ट द फोटोग्राफ्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इन देयर फ्रेम्स. आप बुक खोलोगे तो आपको एक ऐसे बहुत सारे बॉक्स दिखेंगे, 5-6, जिसमें कि आपको फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इन सबका क्या करना है, पेस्ट करना है फ़ोटो. अभी जैसे कि आप ये फैमिली हमने डिस्कस कर ली, माई फैमिली, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक्स फैमिली. पेरेंट्स और उन बच्चे क्या मिलकर बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं मिलकर. एंड वेयर दे आर लिविंग इन होम. कहाँ पर रहते हैं वो लोग, घर में रहते हैं. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फैमिली. इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे. कि मतलब कि जो फैमिली होती है कितने टाइप्स की होती है. तो जो फैमिली होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज. कितने टाइप्स की फैमिली होती है, 2 टाइप्स की फैमिली होती है. अब वो 2 टाइप्स की फैमिली कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे. जैसे कि when one set of parents and their children stay together in a home is called a nuclear family. मतलब कि जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पेरेंट्स है और 2 बच्चे हैं, मतलब कि भाई बहन है. जब पेरेंट्स और चिल्ड्रन ही एक साथ रहते हैं घर में, तो हम उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली मतलब कि छोटी फैमिली. छोटी फैमिली को हमने क्या बोला है, न्यूक्लियर फैमिली. वेयर पेरेंट्स मतलब कि सिर्फ हमारे पेरेंट्स और हमारे भाई बहन अगर हम घर पर रहते हैं तो उसको क्या बोला गया है, न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली भी 2 टाइप की होती है. पहली एक स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली होती है और एक बिग न्यूक्लियर फैमिली होती है. जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स के साथ कितने बच्चे हैं, 1 और 2, मतलब कि ओनली 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर. तो ये क्या हो गया, हमारी स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, मतलब कि छोटी वाली न्यूक्लियर फैमिली हो गई. अगर हम ये देखें कि पेरेंट्स है और उनके साथ 4 बच्चे, मतलब कि 2 ब्रदर्स और 2 सिस्टर्स, तो कौन सी फैमिली हो गई, वो हो गई बिग न्यूक्लियर फैमिली. तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने टाइप्स ऑफ फैमिली में पहला पार्ट कवर करा कि कौन सी होती है, एक न्यूक्लियर फैमिली होती है. व्हेन देयर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन होम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. जब पेरेंट्स और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं घर में तो उनको हमने क्या बोला, न्यूक्लियर फैमिली बोला. जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं. न्यूक्लियर फैमिली को क्या बोला गया है, स्मॉल फैमिली. स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली भी होती है और एक बिग न्यूक्लियर फैमिली भी होती है. अब जो न्यूक्लियर फैमिली का हेड होता है, मतलब कि जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं, उनका हेड कौन होता है, उनका हेड सिर्फ फादर होता है. फादर इज़ द हेड ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. सबसे बड़े कौन होते हैं, फादर होते हैं. इसलिए उनको हेड मतलब कि मुखिया, मतलब कि जो भी घर चलाना है, कैसे मेंटेन करना है, किस तरह से हमको एक दूसरे की देखभाल करना है,
किस तरह से हमें एक दूसरे को परखना है, तो ये कौन रहता है, उसका हेड फादर रहते हैं। फादर इज़ द हेड ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली के बारे में हमने पता करा कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियर फैमिली का हेड कौन होता है, तो कौन होता है, फादर होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं जैसे कि हमने देखा न्यूक्लियर फैमिली एक टाइप था, एक टाइप पढ़ लिया हमने न्यूक्लियर फैमिली। दूसरा जो टाइप है वो है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या होती है, when more than set of parents and their children stay together is in a house, it is called joint family। जॉइंट फैमिली क्या होती है, जब पेरेंट्स के अलावा और बच्चों के अलावा और मतलब कि पेरेंट्स के भी पेरेंट्स रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, जॉइंट फैमिली। जैसे कि हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स, तो मतलब कि हमारे माता पिता के पेरेंट्स क्या हो गए, दादा दादी हो गए। तो जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं ये पेरेंट्स है, फिर ये दादा दादी है, फिर ये ताऊ जी ताई जी है, काका काकी है और ये बच्चे हैं। तो ये क्या हो गई, जॉइंट फैमिली हो गई। मतलब कि अ सेट ऑफ मोर देन वन सेट ऑफ पेरेंट्स आर लिविंग टुगेदर। मतलब कि पेरेंट्स के अलावा भी और जन हमारे साथ रह रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली। जैसे कि आप लोग घर पे देखते होंगे, आपके मम्मी पापा रहते, आप लोग साथ में रहते, फिर आपके दादा दादी भी साथ में रहते, आपके काका काकी भी साथ में रहते, तो वो क्या हो गए, हमारी जॉइंट फैमिली। जॉइंट मतलब कि इकट्ठे, हम लोग कैसे रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो उसका हमने क्या बोला, जॉइंट फैमिली। अब जॉइंट फैमिली में भी क्या होता है, दो टाइप्स की फैमिली होती है। उन जॉइंट फैमिली में भी दो टाइप की फैमिली होती है, एक होती है स्मॉल जॉइंट फैमिली, एक होती है बिग जॉइंट फैमिली। ठीक है, स्मॉल जॉइंट फैमिली में जिसमें कि सिर्फ मम्मी पापा और दादा दादी और बच्चे रहते हैं, तो उसको क्या बोला है हमने, स्मॉल जॉइंट फैमिली। और जब बिग जॉइंट फैमिली क्या होता है, बिग जॉइंट फैमिली जिसमें कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट और छोटे काका काकी और बच्चे रहते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बिग जॉइंट फैमिली। तो अभी हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ फैमिली में हमने पढ़ा न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं, और जॉइंट फैमिली में सब लोग इकट्ठे रहते हैं, तो उसका हमने क्या बोला, जॉइंट फैमिली। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आवर रिलेशंस, मतलब कि हमारा किसके साथ कैसा रिलेशन होता है। तो आवर रिलेशंस मतलब कि किसके साथ हमारा हम किसके रिश्तेदार हैं, हमारे कौन रिश्तेदार हैं, ऐसा। तो फादर पेरेंट्स आर आवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स एंड मदर पेरेंट्स आर आवर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब कि जो फादर के पेरेंट्स होते हैं, मतलब कि हमारे पापा के जो पापा होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, और जो हमारे मदर के जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब कि हमारी मम्मा के जो पेरेंट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। तो जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें क्या दो पिक्चर दिख रही है आपको, ये क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स। तो जो हमारे फादर के पेरेंट्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। पैटर्नल मतलब कि पापा के साइड वाले, मतलब कि हमारे दादा दादी, और मैटरनल और मदर पेरेंट्स जो रहते, मदर के पेरेंट्स रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब कि हमारे मम्मी के जो पेरेंट्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब कि नाना नानी, आप जाते होगे ना अपने नाना नानी क्या, तो जो मम्मी की, तो आया समझ में, जो हमारे पापा के साइड वाले ग्रैंड पेरेंट्स हो, हम उनको क्या बोलते हैं, पैटर्नल, PATERNAL, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। और जो हमारी मम्मी के साइड वाले ग्रैंड पेरेंट्स हम उनको क्या बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, MATERNAL। तो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कौन हो गए, हमारे दादा दादी, और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कौन हो गए, हमारे नाना नानी। तो ये हमारे रिलेशंस हो गए। अब जैसे कि हम फादर या मदर सिस्टर इज कॉल्ड आंट। मतलब कि जैसे कि अगर हमारी मम्मी की जो बहन है, हमारी मदर की जो सिस्टर है, उनका हम क्या बोलते हैं, मासी बोलते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, हमारा एक रिलेशन हो गया। अवर मदर सिस्टर इज कॉल्ड मासी, उनको क्या बोलते हैं, मासी बोलते हैं। और जो हमारे फादर के जो भाई होते हैं, मतलब कि हमारे पापा के जो भाई होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, काका
या फिर अंकल बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा रिलेशन हो गया। और जैसे कि चिल्ड्रंस ऑफ अंकल एंड आंट आर कॉल्ड कज़िन। कज़िन्स कौन होते हैं, जैसे कि हमारे जो मासी के बच्चे हो गए, हमारे काका के बच्चे हो गए, बुआ के बच्चे हो गए, वो क्या होते हैं, हमारे कज़िन्स होते हैं। तो अवर रिलेशन में हमने क्या पढ़ा, ग्रैंड पेरेंट्स पढ़ा। ग्रैंड पेरेंट्स में हमने क्या पढ़ा, एक पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स पढ़ा, और सेकंड में हमने पढ़ा मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं, दादा दादी, और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं, हमारे नाना नानी। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन विच आई डिस्कस नाउ। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोल ऑफ फैमिली मेम्बर्स। मतलब कि हमारे परिवार में जितने भी लोग रहते हैं वो उनके क्या क्या रोल होते होंगे, मतलब कि उनकी क्या क्या भूमिका रहती होगी, मतलब वो किस तरह से परफॉर्म करते होंगे। तो हमारी फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं उनका अलग अलग किरदार रहता होगा। जैसे कि हमारी जो मम्मा रहती है वह हमारी क्या करती है, देखभाल करती है, हमें खाना बना के देती है, हमारी पढ़ाई में भी हेल्प करवाती है। हमारे जो फादर रहते हैं वो ऑफिस जाते हैं, वो ऑफिस जाते तो अर्निंग होती, मतलब कि पैसे आते हमारे पास, जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ें होती जैसे स्टडी के लिए, ड्रेस के लिए, तो ये सब कौन करके देता है, हमारे फादर करके देते हैं। तो पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द होम एंड ऑल द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे घर की भी देखभाल करते हैं, और जो उनके बच्चे रहते हैं उनकी भी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा आप जैसे स्कूल आते हो तो आपका बैग पैक करती होगी, आपको रेडी करती होगी, आपके लिए लंच बनाती होगी। तो मम्मा का क्या रोल है, वो अपने बच्चों का क्या करती है, टेक केयर करती है, मतलब कि उनकी देखभाल करती हैं। पापा भी क्या है, जैसे आपको कुछ बुक्स लग रही है, कुछ कॉपीज़ लग रही है, कुछ पेंसिल लग रहा है, रबर लग रहा है, कुछ भी एसेसरीज, कुछ भी सामान लग रहा है, तो कौन ला के देता है, पापा ला के देते हैं, फादर ला के देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स टेक केयर देयर चिल्ड्रन एज वेल एज होम ऑल्सो। मतलब कि जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों की भी देखभाल करते हैं और साथ ही साथ घर की भी देखभाल करते हैं। Father earns money for the family. He take care all the needs of the family. He helps the children in their studies. जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे घर का मुखिया कौन होता है, फादर होते हैं। अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं तो हु इज़ द हेड ऑफ द फैमिली ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, फादर इज़ द हेड ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली। फादर होते हैं न्यूक्लियर फैमिली के हेड। तो फादर क्या करते, मनी को अर्न करते, पैसे कमाते, ताकि जो भी परिवार की ज़रूरत हो, जो भी परिवार को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको क्या कर सके, फुलफ़िल कर सके, मतलब कि उसको पूरी कर सके। फादर जो रहते हैं वो हमारी पूरी परिवार की क्या करते, देखभाल करते। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेते, फादर लेते। जिम्मेदारी कौन लेते, पूरे परिवार की फादर लेते हैं। Mother take care of all the needs of each family member. She cooks food, she washes clothes and take care of entire household. अब जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो मदर रहती है वो क्या करती है, बच्चों की देखभाल करती है, बच्चों के लिए खाना बनाती है, फैमिली वालों के लिए खाना बनाती है, मतलब कि परिवार वालों के लिए खाना बनाती है, और जितना भी घर का काम होता है वो कौन करता है, मदर करती है। तो ये जो अलग अलग रोल होते हैं, मतलब कि जो अलग अलग भूमिकाएं होती, किरदार होते हैं, वो कौन प्ले करता है, ये हमने डिस्कस करा। जैसे कि आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स लुक आफ्टर अस, दे हेल्प अस इन आवर होमवर्क, टीचर्स अस मोरल वैल्यूज़ एंड मोल्ड अस इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग। अब जैसे कि अगर हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में मतलब कि हमारे दादा दादी भी हमारे साथ रह रहे हैं, मम्मी पापा है, हम लोग हैं, तो ये क्या हो गया, हमारी जॉइंट फैमिली हो गई। तो जो ग्रैंड पेरेंट्स होते वो भी क्या करते, बच्चों की देखभाल करते, परिवार को संभालते हैं। और जो ग्रैंड पेरेंट्स होते वो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं कि हमें अच्छा इंसान बनना है, हमें बहुत अच्छी सीख देते हैं कि हमें गलत नहीं करना है, हमें सब कुछ अच्छा ही करना है, मतलब कि वो हमें मॉरल वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है, कौन देता है, ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स। They manage our all requirements and provide us comfortable life. Family members play different roles in a family. Let us read the role of each family member of our family. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घर का मुखिया रहता है, जो घर के बड़े लोग होते हैं वो निभाते हैं, वो पूरी करते हैं।
तो क्या क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि फादर जो जाते हैं, आपने भी देखा होगा कि कौन अर्न करता है मनी, फादर करते हैं अर्न। कौन पैसा कमाते हैं, फादर कमाते हैं। मदर भी अगर ऑफिस में जॉब कर रही है तो वो घर के साथ, ऑफिस के साथ साथ घर की भी देखभाल करती है। तो मतलब कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, हमारे माता पिता रहते हैं, वह हमारी देखभाल करने के साथ साथ पूरे परिवार की भी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। तो आया आप लोग को समझ में आज के चैप्टर में, आज के माय फैमिली में हमने क्या पढ़ा, परिवार के बारे में पढ़ा कि परिवार कितने टाइप के होते हैं। पहले तो ये पढ़ा कि परिवार क्या होता है, फैमिली क्या होती है, पेरेंट्स और बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं। और फिर हमने टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ी। टाइप्स ऑफ फैमिली क्या होती है, 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की फैमिली हमने पढ़ी, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में हमने पढ़ा पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं तो उसको हमने न्यूक्लियर फैमिली बोला। जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स के साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं और बच्चे भी रहते हैं तो हमने उनको क्या बोला, जॉइंट फैमिली बोला। फिर हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा कि जो फादर के पेरेंट्स रहते हैं हमने उनको पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स बोला, मतलब कि दादा दादी। जो मदर के पेरेंट्स होते हैं उनको हमने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स बोला, मतलब कि नाना नानी। फिर हमने रोल्स देखे कि अलग अलग टाइप के रोल्स होते हैं पूरे फैमिली मेम्बर्स के। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रोल्स। ओके, अंडरस्टूड दिस मच। तो ओवरऑल वी कंप्लीटेड ऑल टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, मतलब कि हमने पूरे टॉपिक्स इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए। तो माय फैमिली चैप्टर आई कंप्लीटेड टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।